गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि रिक्वायरमेंट थी कि एमए इंग्लिश रिलेटेड टू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का वो क्या रहेगा और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सी यूनिट करनी है, कौन सी यूनिट को स्किप करना है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना है। इसके अंदर आपके लिए एक फैक्ट छुपा हुआ है कि आप कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। यूनिट आपके पास 4 हैं। कौन सी यूनिट आपने छोड़नी है, कौन सी आपने अटेम्प्ट करनी है। तो सबसे पहले यूनिट 1 है, इसके अंदर एक ही राइटर है तो ये तो करना ही होगा, यानी एरिस्टोटल का पोइटिक्स है। पोइटिक्स को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको करना है अपना काम। मतलब ये नहीं पोइटिक्स का आपने समरी कर ली, सार कर लिया और वो एज इट इज़ लिखा है, तो उसके अंदर अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 या 3 ही मिलेंगे, मतलब पासिंग मार्क आपके नहीं आएंगे, आप रीपेयर रहेंगे। तो कैसे करना है, पोइटिक्स को अच्छे से समरी रेडी करके उसका क्रिटिसिज्म लिखना है। क्वेश्चन जो आपने मिला है आपको उसको अच्छे से पढ़ने के बाद सोचना है कि इसके अंदर पूछा क्या है, वही करना है। क्योंकि जैसा कि चैप्टर का नाम है, जैसा कि पेपर का नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हमें क्रिटिसिज्म करना है, यानी समीक्षा लिखनी है कि वो अच्छा है या बुरा है, जिस पीरियड के अंदर वो लिखा गया था उस समय क्या चल रहा था, उस समय इसके अंदर ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, इस प्रकार से। ठीक है, तो जैसे यूनिट 2 के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट 2 में 2 राइटर, जॉन ड्राइडन एंड सैमुअल जॉनसन। इसमें से आप कोई भी एक कर लेना जो आसान है। मैं ही बता देता हूँ, इसके अंदर आसान है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी की अच्छे से समरी करके यूट्यूब वगैरह पर देख करके कहीं से भी, तो उसका आपको क्रिटिसिज्म का अपने लेवल पर एक नोट्स बना लेना है 3 या 4 पेज का। ठीक है, उसी में से क्वेश्चन बन जाता है। गलती ये बिल्कुल भी मत करना कि आपने समरी कर ली, स्टोरी उसकी जो है वो शुरू से एंड तक आपने लिख दी जो सेमेस्टर 1 में किया था। क्योंकि ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश पोइट्री, ब्रिटिश नॉवेल, ब्रिटिश प्रोज के अंदर आपने ऐसे ही किया होगा और पास भी हो गए होंगे, वो इसमें बिल्कुल नहीं करना है। और सैमुअल जॉनसन इसको आप छोड़ सकते हैं, क्यों वो मैं बाद में बताऊंगा। यूनिट 3 के अंदर 2 हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और मैथ्यू अर्नोल्ड। तो आसान कौन सा रहेगा, इसके अंदर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड रहेगा। लिरिकल बैलेड क्या होता है, 14 लाइनों की एक पोइम होती है जिसके अंदर कोई एक स्टोरी या टेल छुपी होती है। ठीक है, तो ये अच्छे से करने के बाद इसका क्रिटिसाइज करना है, एनालिसिस करना है। यूनिट 4 के अंदर भी एक राइटर है टी.एस. इलियट। इनके 2 क्रिएशन है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। दूसरा है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। इसके अंदर आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट अगर करेंगे तो छोटा भी है कंपेरिजन टू फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और आसान भी है। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स है, जो भूल गए तो क्वेश्चन ही गलत होगा, आप उसके अंदर तुक्के वगैरह नहीं लगा सकते। तो अब ध्यान से सुनना, यूनिट 2 के अंदर आप 1 क्यों करेंगे, यूनिट 3 के अंदर आप 1 क्यों करेंगे। ऐसा करेंगे क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है वो इसी प्रकार से आता है। टोटल 80 नंबर का पेपर होता है, 4 क्वेश्चन बड़े यानी 16-16 नंबर के आते हैं, तो 64 हो गए ये, और 4 ही क्वेश्चन 4-4 नंबर के आएंगे, यानी 80 हो गए। तो जो 4 क्वेश्चन छोटे करने हैं वो आपको और में मिलेंगे, यानी 8 से 9 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से कोई भी 4 करने हैं। हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट मिलेंगे। मान के चलो यूनिट 2 में आपने ड्राइडेन किया तो एक छोटा क्वेश्चन ड्राइडेन पे मिलेगा, एक छोटा क्वेश्चन जॉनसन पे मिलेगा। आपने जॉनसन नहीं रेडी किया, ड्राइडेन किया है, तो आप कर सकते हो। इसी प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ और मैथ्यू अर्नोल्ड पे हैं 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें दोनों में से एक एक मिलेगा। आपने वर्ड्सवर्थ किया है तो कर सकते हो। अब बात सुनते हैं बड़े वाले लॉन्ग क्वेश्चन की जो 16-16 नंबर के आते हैं। इसमें यूनिट बटी हुई होती हैं, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एरिस्टोटल का पोइटिक्स है, इसमें भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एक अटैम्प्ट करना है। और यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ड्राइडेन पे, एक जॉनसन पे। आपने अगर ड्राइडेन किया है तो ड्राइडेन का क्वेश्चन आप कर देना। यूनिट 3 के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ और अर्नोल्ड दोनों पर एक एक क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एक करना है। आपने अगर वर्ड्सवर्थ किया है तो वो कर देंगे। इसी प्रकार से यूनिट 4 के अंदर भी 2 क्वेश्चन, दोनों यूनिट में से 2 इसके अंदर क्रिएशन है, दोनों में से एक एक। तो सबसे मेन बात इसके अंदर ये है कि आप इसको समरी के रटना नहीं है। समरी आपको पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए, समरी का रेफरेंस रखते हुए आपको क्रिटिसिज्म करना है, एनालिसिस करना है, तो ही आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।